मैं दोबारा से बेटा अपनी वो बात को रिपीट करूँगी कि ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, 23 इंटू 2 46 टोटल होते हैं। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि टाइप्स 24 होती हैं। अब टाइप्स 24 कैसे होती है वो मैं अब आपको बताती हूँ। कैरियर टाइप में हम क्रोमोसोम्स को अकॉर्डिंग टू साइज एंड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो टाइप्स किस तरह हम एक ही स्पीशीज़ में डिफ्रेंशिएट करते हैं कि जो आपके ऑटोसोम्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स आपके, जो कि आपके सोमैटिक जीन्स की कोडिंग कर रहे होते हैं, वो आपके नंबर होते हैं 1 to 22 पेयर्स बाय साइज़। एक पेयर नंबर 1 होता है, फिर पेयर नंबर 2, फिर पेयर नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 करते तक 22 तक पहुंचता है। तो 22 टाइप्स होंगी ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। और फिर एंड वाला जो आपका होता है ना 23 नंबर वाला पेयर, वो होते हैं आपके सेक्स क्रोमोसोम्स। 22 तक आपके ऑटोसोम्स होते हैं। 23rd जो आपका क्रोमोसोम होता है वो आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। और उसके अंदर 2 टाइप्स होती हैं, या वो एक्स होता है या वो वाई होता है, ठीक है। तो टाइप्स कितनी हो जाती हैं आपकी टोटल 24 के 22 तक आपके ऑटोसोम्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, और ऑन द बेसिस ऑफ एक्स एंड वाई 22 प्लस एक्स 23 प्लस अनदर टाइप वाई 24। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स आपके क्रोमोसोम्स 24 होते हैं कि 22 आपके ऑटोसोम्स होते हैं, और 22 आपके ऑटोसोम्स हो गए और 2 आपके सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 22 + 2 इज़ 24। तो ये ज़रा कैरियर टाइप को ख़ुद भी देख लें कि पेयर नंबर 1 आपको शो किया, उसका देखें साइज़ डिफरेंट है कंपेयर टू पेयर नंबर 2। इस तरह आपका पेयर नंबर 3 है, पेयर नंबर 4, पेयर नंबर 5, पेयर नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22। बेसिकली जो 21 पे एक एक्स्ट्रा दिखाया है ना, वो आपको डाउन सिंड्रोम की नीयत से दिखाया हुआ है, लेकिन वो आप यहाँ पे कंसिडर ना करें। 22 पे आप यही सोचें कि 2 ही पड़े हुए हैं। तो 22 तक आप देखें कि क्रोमोसोम्स के सिर्फ साइजेज़ में फ़र्क है, ठीक है, सिर्फ उनके साइजेज़ में फ़र्क है। तो उसने ये बताया कि 22 जो वो आपके होते हैं ना क्रोमोसोम्स के पेयर्स, वो ऑटोसोम्स होते हैं, वो 22 टाइप्स होती हैं आपकी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइजेस। फिर आपके आते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स जो एंड पे पड़े हैं, वो नंबर 23 आपका होता है क्रोमोसोम्स का। उसमें जो सबसे बड़े वाला है ना आपका सेक्स क्रोमोसोम्स के हेडिंग के ऊपर देखें, तो जो सबसे बड़े वाला वो आपका एक्स क्रोमोसोम है, जब से छोटा सा है ना वो आपका वाई क्रोमोसोम्स है। तो 22 आपके टोटल जिसे कहते हैं टाइप्स होती हैं ऑटोसोम्स की, प्लस आपके 2 किस्म के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एंड वाई। तो टाइप्स आपकी क्रोमोसोम्स की 2 होती हैं, लेकिन आपके टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं और 46 क्रोमोसोम्स होती हैं, ठीक है। अगर आप इनको इंडिविजुअली गिनना शुरू करो ना कि 1 2 3 4 और 22 तक जाओ और प्लस आखिरी वाला ऐड करो सेक्स क्रोमोसोम, तो 23 पेयर्स बन रहे हैं आपके, ठीक है। लेकिन टाइप्स 24 कैसे हैं कि एक्स डिफरेंट टाइप और वाई डिफरेंट टाइप है। अब आपके जहन में समझ आ गई होगी। ये बेटा ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ सेंट्रोमेयर की पोजीशंस कौन कौन सी होती हैं। कैरियर टाइप का क्या काम आ सकता है कि जो हम ये चार्ट बनाते हैं इसका क्या काम होता है। उसका काम ये होता है कि दैट कैन कन्फर्म अ क्लिनिकल डायग्नोसिस एडिशन ऑफ अ होल क्रोमोसोम, फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम बेसिकली बेटा एक मोनोसोमी कह रही हूँ, ट्राइसोमी की एग्जाम्पल है, जिसमें 2n टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके 2n होते हैं। मतलब n इज़ द नंबर ऑफ पेयर्स यू हैव एंड 2 इज़ द नंबर ऑफ सेट्स यू हैव। So 2 into n is the total number of chromosomes you have. So n in human beings is 23 and 23 into 2 is 46. और Down syndrome is 2n plus 1. So 2n plus 1 is 46 plus 1 is 47. तो मतलब कि डाउन सिंड्रोम में आपका एक क्रोमोसोम ऐड हुआ होता है 2n plus 1. इट्स अ टाइप ऑफ अ ट्राइसोमी। तो वो क्या होता है उसकी एग्जांपल आपको यहाँ पे दी है। ये जो कैरियर टाइप आप दिखाया है ना, ये एक डाउन सिंड्रोम के एक पेशेंट का आपको दिखाया हुआ है। तो इसमें 21 नंबर वाला क्रोमोसोम पे जरा जाएं। 21 पे आप देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हुआ है। तो टोटल जब आप इसके क्रोमोसोम्स को काउंट करना शुरू करेंगे ना, तो टोटल वो 47 होंगे। और किस क्रोमोसोम नंबर के ऊपर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हुआ है, 21 नंबर वाले के ऊपर। तो ये है आपको जो क्रोमोसोम के नंबर में जो एब्नॉर्मैलिटी दिखाई गई है।
एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम में हेल्प कर सकता है। सेकेंडली, दे कैन रिवील इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स सच एज केमिकल्स और रेडिएशंस की वजह से अगर किसी के क्रोमोसोम ख़राब हो गए हैं तो कैरियर टाइपिंग करके वो पता चल जाएगा। सिमिलरली, दे कैन क्लैरिफाई एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। द मोर recent द डाइवर्जेंस ऑफ टू स्पीशीज़ फ्रॉम अ कॉमन ancestor, द मोर अलाइक देयर क्रोमोसोम्स। तो बेसिकली कुछ लोगों का होता है कि वो जानना चाहते हैं कि हमारे ancestors में हम किस से मिलते जुलते हैं, तो उनकी आप कैरियोटाइपिंग करके किसी भी एंसेस्टर के कैरियोटाइपिंग के साथ उसको मैच करके बता सकते हो कि आपका कॉमन एंसेस्टर कौन था। फ्लोरेसेंस इन साइटोहाइब्रिडाइजेशन और फिश टेक्निक इज़ अ साइटोजेनेटिक टेक्निक दैट डिस्टिंग्विश क्रोमोसोम्स बाय पेंटिंग। तो एक तो कैरियोटाइपिंग के ज़रिए आपको पता चल जाता है कि क्रोमोसोम्स की किस तरह एक साइजेस में फ़र्क है और टाइप्स में फ़र्क है, और दूसरा इस टेक्निक से, और इस टेक्निक से कैसे कि इसके अंदर क्रोमोसोम्स को पेंट किया जाता है यूजिंग डीएनए हाइब्रिडाइजेशन एंड फ्लोरेसेंट प्रोब्स ड्यूरिंग माइटोसिस। तो फ्लोरेसेंट प्रोब्स के ज़रिए डीएनए को पेंट करके आप माइटोसिस के दौरान डिफरेंट फ्लोरेसेंस के साथ डीएनए के स्ट्रक्चर्स को विद इन क्रोमोसोम्स देख सकते हो, और इस तरह आपको क्रोमोसोम्स नज़र आते हैं। फ्लोरेसेंट प्रोब्स दैट बाइंड टू ओनली those parts of chromosomes with a high degree of sequence complementarity। तो फ्लोरेसेंट प्रोब सिर्फ उन्हीं फ्लोरेसेंट प्रोब सिर्फ उन्हीं डीएनए के पोर्शंस के साथ बाइंड करती हैं जो कि इन फ्लोरेसेंट्स के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। इसमें ज़्यादा डिटेल में ना जाएं, बस इसमें ये याद रखें कि फ्लोरेसेंस की टेक्निक के थ्रू आप जो डीएनए होता है क्रोमोसोम्स का उसको आप बेहतर विजुलाइज कर सकते हो। इस तरह आपको फ्लोरेसेंस टेक्निक के ऊपर आपको क्रोमोसोम्स नज़र आते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 का कलर्स भी डिफरेंट आ गए हैं, तो कलर्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फ्लोरेसेंट प्रोब्स के थ्रू आपको नज़र आ जाते हैं। क्रोमोसोम की अब नॉर्मेलिटीज़ दो किस्मों की हो सकती है। क्रोमोसोम नंबर में हो सकती है, या तो वो पोलीप्लॉइडी में हो सकती हैं कि मल्टीपल्स की फॉर्म में, कि 3n 4n 5n 6n, मतलब मल्टीपल्स ऑफ n में आपके क्रोमोसोम की नंबर की नॉर्मेलिटी आ सकती है, या एन्यूप्लॉइडी की फॉर्म में आ सकती है, मतलब या एक क्रोमोसोम ऐड हो या सिर्फ 2 क्रोमोसोम ऐड हो, मतलब मल्टीपल्स ना हो, एक क्रोमोसोम ऐड हो या 2 ऐड हो या 2 कम हो या 1 कम हो। ठीक है, और दूसरा जो क्रोमोसोम की एब्नॉर्मेलिटी आ सकती है वो स्ट्रक्चर में आ सकती है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ही ख़राब हो गया है, मतलब नंबर ठीक है लेकिन क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई इशू आ गया है। एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स अकाउंट फॉर एटलीस्ट 50% ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस। तो जिन औरतों में अबॉर्शन होता है उनमें से 50% वो अबॉर्शन होते हैं जिनके अंदर वो क्रोमोसोम जो होता है एम्ब्रियो का उसकी या तो एबनॉर्मेलिटी होती है स्ट्रक्चरली या नंबर्स में। ड्यू टू इम्प्रूव टेक्नोलॉजी मोर पीपल आर बीइंग डायग्नोज विद क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। तो जो डाउन सिंड्रोम, टर्नर्स, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के जो लोग होते हैं जिनके अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनका बेहतर अब डायग्नोसिस शुरू हो चुका है ड्यू टू एडवांसिंग टेक्नोलॉजी। स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशंस कौन सी होती हैं? एक तो हमने नंबर्स में पढ़ ली कि पोलीप्लॉइडी हो सकती है और एन्यूप्लॉइडी हो सकती है। तो स्ट्रक्चरल कैसी होती हैं? क्रोमोसोम स्ट्रक्चर वेरिएशंस रिजल्ट फ्रॉम क्रोमोसोम ब्रेकेज। Broken chromosomes tend to rejoin. If there is more than one break, rejoin occurs at random and not necessarily at correct ends. तो क्रोमोसोम के अगर स्ट्रक्चर में किसी भी वजह से ब्रेक्स आ जाएं तो क्रोमोसोम जब रीजॉइन करता है तो उस वजह से क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ सकती है। The result is structural changes in the chromosomes. The chromosome breakage is caused by X-rays, various chemicals and occurs spontaneously. That is why जो mothers होती हैं, जो expecting होती हैं, जो pregnant होती हैं, उनको कहा जाता है कि वो अपने radiological examinations मतलब X-rays ना करवाया करें, CT scans ना करवाया करें, because जो X-rays की rays होती हैं वो embryo जो होता है या जो आपका फीटस तो चलो प्रॉपरली फॉर्म्ड आपका होता है स्ट्रक्चर, लेकिन एम्ब्रियो में चूँकि अभी ऑर्गेनोजेनेसिस होना होता है तो उसके अंदर आपके क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं अगर एक्सरेज लग जाएं या वेरियस केमिकल्स। दैट इज़ वाई जो एक्सपेक्टिंग मदर्स होती हैं उनको एक्सरेज या रेडिएशन से दूर रहने का कहा जाता है, और दूसरा उनको कीमोथेरेपी के जो एजेंट्स होते हैं उनसे भी दूर रहने का कहा जाता है। कहते हैं ना कि जी प्रेगनेंसी में ये दवाई नहीं खानी चाहिए, ये दवाई नहीं खानी चाहिए, वो बेसिकली वो करती क्या है, वो दवाइयाँ करती हैं एबनॉर्मेलिटीज़ हैं क्रोमोसोमल। तो बेसिकली क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी से एक पूरा चार्ट बताया आपको। इसमें बेसिकली टाइप ऑफ एबनॉर्मेलिटी जो पोलीप्लॉइडी बताई है उसमें क्रोमोसोम के आपके सेट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा हो सकते हैं, कि मतलब कि 3 सेट्स हो सकते हैं क्रोमोसोम के, 3n मतलब 3 सेट्स या
ट्राइप्लॉइडी, या 4 सेट्स होते हैं 4 एंड टेट्राप्लॉइडी, मतलब एक आधा क्रोमोसोम नहीं होता, पूरा पूरा सेट ज़्यादा होता है आपके पास। या एनोप्लॉइडी हो सकती है, मतलब कि एक क्रोमोसोम हो ज़्यादा हो या एक क्रोमोसोम कम हो, मतलब 2n+1 हो या 2n+2 हो या 2n-1 हो या 2n-2 हो। तो मोनोसोमी में क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एनोप्लॉइडी जिसमें 1 क्रोमोसोम एब्सेंट हो 2n-1, या ट्राइसोमी में होता है एक क्रोमोसोम ज़्यादा विच इज़ 2n+1 विच इज़ डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स में ऐसा होता है। सिमिलरली अब ये जो इसके बाद की जो आपको दिया है ना टाइप ऑफ एब्नॉर्मैलिटी, डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन एंड सो ऑन, ये आपको स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज़ बताई गई हैं। तो यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि 4 कॉमन टाइप्स होती हैं स्ट्रक्चरल एबरेशन या स्ट्रक्चर एब्नॉर्मैलिटीज़ विच इंक्लूड डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। तो 4 आपने याद करनी है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, विच इज़ द मोस्ट कॉमन 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल एबरेशंस, नॉट न्यूमेरिकल, स्ट्रक्चरल। न्यूमेरिकल 2 हैं, पॉलीप्लॉइडी और एनोप्लॉइडी। तो कंसिडर अ नॉर्मल क्रोमोसोम विद जीन्स इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। फॉर एग्जांपल आपके पास जीन्स पड़ी हैं ABCDEFGHI। तो आपके पास इस तरह जीन्स पड़ी होती हैं क्रोमोसोम्स के अंदर। डिलीशन में क्या होगा कि पार्ट ऑफ क्रोमोसोम रिमूव हो जाता है जिसकी वजह से आपका एक जीन उड़ जाता है। तो ABCGHI, तो आपका जो D है वो E है वो डिलीट हो गए, तो स्ट्रक्चरल चेंज आ गया। ठीक है, आसान एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया गया है। तो एक डुप्लीकेशन हो गई, दूसरा डिलीशन हो गई पहली के एक पोर्शन जो है वो क्रोमोसोम का आपका डिलीट हो गया जिसकी वजह से आपके वो जीन्स ख़त्म हो गए। सेकेंड है डुप्लीकेशन, मतलब कि जीन्स आपके रिपीट हो जाएं। सो पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज़ डुप्लीकेटेड। तो नॉर्मल ऊपर वाला क्या है, सबसे ऊपर स्लाइड की जो आपको नॉर्मल बताया ABCDEFGHI। तो अगर आपका एक जीन का पोर्शन डुप्लीकेट हो जाए, वो भी एक स्ट्रक्चर एब्नॉर्मैलिटी है। तो डुप्लीकेशन में क्या हुआ, ABCDEF फिर DEF, तो DEF का जो पोर्शन है जीन का वो डुप्लीकेट हो गया। सिमिलरली इन्वर्जन हो जाए, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम री इंसर्टेड इन रिवर्स ऑर्डर। फॉर एग्जांपल एक्चुअल में जो आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो जीन का पड़ा हुआ है एग्जांपल के तौर पे वो ABCDEFGHI है, तो इन्वर्जन में क्या होगा ABCFED। तो जो DEF होना था ना वो FED होगा, इन्वर्ट हो गया आपका। तो इन्वर्जन इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ अ क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी। सिमिलरली ट्रांसलोकेशन हो गई, पार्ट्स ऑफ 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर जॉइंट। तो 2 क्रोमोसोम्स अगर आपस में जॉइन हो जाएं जो कि नॉन होमोलोगस थे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो होते हैं जो कि एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं होते ड्यू टू देयर साइजेस। ये नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको मैं इनका बेहतर फ़र्क बताऊंगी। तो लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि पार्ट्स ऑफ 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर जॉइंट। 1 नॉर्मल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ये था ABCDEFGHI, तो उसका सीक्वेंस ये था। तो दूसरे क्रोमोसोम में था ही डिफरेंट जीन, इसमें तो जीन सेम है लेकिन उसके अंदर वेरिएशन आ रही है कि एक ही पार्ट डिलीट हो गया, डुप्लीकेट हो या इन्वर्ट हो गया। लेकिन इसमें क्या आ रहा है कि 2 मुख्तलिफ जीन्स के सेट्स आपस में मिल गए हैं, ट्रांसलोकेशन उनके दरमियान में हो गई है जब 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स ने ज्वाइन किया। तो एक का पोर्शन था ABCDEFGHI और दूसरा था UVWXYZ। तो ट्रांसलोकेशन उनके दरमियान में हो जाएगी और ये ज्वाइन कर लेंगे। Deletion in humans is very lethal even as heterozygotes and results in zygotic loss, stillbirth और infant death। तो डिलीशन अगर किसी क्रोमोसोम या जेनेटिक मटेरियल में हो जाए वो बहुत लीथल होती है। मायोलिटिक ल्यूकीमिया एक ऐसा ह्यूमन डिसऑर्डर है दैट इज़ एसोसिएटेड विद अ क्रोमोसोम एबनॉर्मैलिटी इस क्रॉनिक मायोलिटिक ल्यूकीमिया। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर क्रोमोसोम नंबर 22 की डिलीशन हो जाए तो दैट रिजल्ट्स इन अ डिजीज़ नोन एज मायोलिटिक ल्यूकीमिया, और इसको फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम भी कहा जाता है। फिर आता है आपका डाउन सिंड्रोम जिसको दूसरी ज़बान में मोंगोलिज्म भी कहा जाता है, और एक आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है नंबर 21 पे जिसकी कैरियोटाइपिंग में भी एग्जांपल बताई है। ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं वो शॉर्ट इन स्ट्रक्चर होते हैं, बॉड स्कल्स होते हैं, इनके शॉर्ट नेक्स होते हैं और लो मेंटालिटी होती है। टर्नर सिंड्रोम में आपका एक क्रोमोसोम कम होता है, टोटल क्रोमोसोम्स आपके 45 होते हैं और आपका एक सेक्स क्रोमोसोम कम है। तो बेसिकली 45 आपका टोटल क्रोमोसोम नंबर बताया है, और कौन सा क्रोमोसोम आप में नहीं होता वो बताया है कि एक्स होता है लेकिन उसके साथ वाला एक्स या वाई नहीं होता। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर इज़ 2n-1। तो एनोप्लॉइडी की एग्जांपल बताई गई है आपको।
इट इज़ टर्नर सिंड्रोम और 1 in 2500 फीमेल इसके साथ बॉर्न होती हैं। मेन फिनोटिपिक करेक्टरिस्टिक या स्ट्रक्चरल करेक्टरिस्टिक कैसी होती हैं कि रिटार्डेड सेक्सुअल डेवलपमेंट, शॉर्ट स्ट्रक्चर, वेबिंग ऑफ नेक एंड कार्डियोवैस्कुलर एब्नॉर्मैलिटीज़ हैं। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के अंदर आपके 47 क्रोमोसोम्स होते हैं, 48 टोटल होते हैं, 49 होते हैं और एक्स्ट्रा आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है जो कि एक एक्स्ट्रा हो सकता है, 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। इनके फिनोटिपिक करेक्टरिस्टिक ये होते हैं कि दीज आर फिनोटिपिकली दीज लुक लाइक मेल, सब फर्टाइल, फेमिनिन विद लॉन्ग लिम्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। बहुत ईजी लेक्चर था, इसे खुद भी ज़रूर करने की कोशिश कीजिएगा।